यदि हम विचार करेंगे तो परमोच्च स्थिति कुछ दूसरी दिखेगी। यदि हम आत्मा के स्तर पर बातचीत करेंगे तो निम्न स्थिति और उच्च स्थिति कुछ और दिखेगी। नमस्कार महामंत्र में जो 5 पद हैं जिनको कि हम परमेष्टि कहते हैं, वो दुन्यवी निगाहों में हो या ना हो, आत्मा की दृष्टि से, आत्मा के गुणों की अपेक्षा से वे बहुत ऊंचे हैं। और उन ऊंचे 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 से ऊंचे स्थितियों की शुरुआत साधु पद से होती है। साधु जी का मतलब केवल वेश परिवर्तन नहीं, वेश परिवर्तन के साथ संस्कारों का परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन, संकल्पों का परिवर्तन, आचार विचार और व्यवहार का परिवर्तन, ये परिवर्तन साधु में पाए जाते हैं दीक्षा लेने के बाद। उन परिवर्तनों में से प्रमुख परिवर्तन क्या, जिसके बिना साधुता है ही नहीं, ऐसी चीज क्या? क्या महाव्रत? नहीं। केवल मुख्य चीज यदि कोई है जिससे कि साधुता का प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभ कहा जा सकता है, वह है सावध्य योगों का त्याग। योग क्या चीज है? 3 योग हैं, मन योग, वचन योग, काया योग। इन तीनों का संबंध आत्मा से रहना चाहिए। आत्मा का हित निष्पाप प्रवृत्ति में है। आत्मा यदि कोई भी किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करती है तो वो तीनों में से किसी न किसी, या तो तीनों साधनों का उपयोग करती है, या 2 का करती है, या 1 का करती है, मगर कोई न कोई इन तीनों में से साधन तो है ही। तीनों चीजों में दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। पुण्य भी है, पाप भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, मिथ्यात्व भी है, सम्यक्त्व भी है, हित भी है, अहित भी है। दोनों चीजें हम मन वाणी काया से करते हैं। दोनों चीजों में से, हित और अहित में से, ज्ञान और अज्ञान में से, पुण्य और पाप में से हम लोग सावज्यम जोगम मन वचन काया में यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से
छोटे से छोटा भी पाप का अंश देखते हैं तो उसका त्याग करते हैं। ये साधुता की शुरुआत। साधु जैसा सुखी कोई दूसरा क्यों नहीं, इसीलिए पाप नहीं है उसके पास। सावज्जम जोगम पचक्खामी, इससे चालू होती है साधुता। तीर्थंकर भगवंत भी जब साधु बनते हैं, तीर्थंकर भगवंत भी जब प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं, तो वे भी सावज्जम जोगम पचक्खामी कहते हैं। आज की तारीख में हम लोग जब साधु बनते हैं तो हम लोगों को भी बोलना पड़ता है सावज्जम जोगम पचक्खामी। संकल्प दोनों का बराबर है। फिर से कहना चाहता हूं, चाहे तीर्थंकर भगवंत हो, चाहे साधु जी भगवंत हो, चाहे साध्वी जी महाराज हो, साधुता की शुरुआत का संकल्प सामायिक, यानी कि सावध्य मन वचन काया की प्रवृत्तियों से सदा के लिए संकल्प पूर्वक छूटना, यह साधुता है। अब इसके लिए कुछ आपको सोचना पड़ेगा। मैं मन वचन काया से पाप न करूं, 24 घंटे अपने मन वचन काया के ऊपर अंकुश तो रखना पड़ेगा। इसीलिए साधु के लिए चलना कैसे, बोलना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, गोचरी लाना कैसे, गोचरी के क्या दोष, क्या अतिचार, महाव्रतों का पालन कैसे, ये सब किस लिए है? आप अपने मन वचन काया से किसी भी प्रकार का पाप न करें। अच्छा यदि हो, कम से कम हो। ये एक व्यवस्था, संयम की व्यवस्था, दीक्षा की व्यवस्था। दीक्षा एक प्रकार से आत्मानुशासन है। दीक्षा एक प्रकार से स्वयं का स्वयं के ऊपर अंकुश है। दीक्षा, जिन्होंने दीक्षा लेकर के मंजिल को पाया और उन्होंने जो बताया अनुभव करके कि भैया थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे ऐसे जब संयोग आए तो मन वाणी काया संभालना। उनके निर्देशानुसार, उनके भावों के अनुसार, उनके विधानों के अनुसार चलना, ये दीक्षा है। वो हमको दीक्षा के समय शिक्षा देते हैं, दीक्षा के बाद में भी शिक्षा ही देते रहते हैं। कदम दर कदम ये साधुता का परिष्कार कैसे हो सकता है। और एक बात याद रखिए, जैसे 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 साधुता का पर्याय बढ़ेगा, वैसे 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 उसकी साधुता का परिष्कार होगा। शुरुआत में गुरुओं के प्रति विनय, गुरुओं की व्यावच सेवा, गुरु के पास में बैठ करके स्वाध्याय,
गुरु जी के पास में बैठ करके परमात्मा वाणी, जिनवाणी रूप यानी एकांत रूप से आत्महित की व्यवस्था, ये जिनवाणी है। ठीक है, परमात्मा ने लोक अलोक की भी चर्चा की है। लोक अलोक में पाए जाने वाले दृश्य अदृश्य रूपी अरूपी पदार्थों की भी चर्चा की है। वो भी जरूरी है, कारण नया नया कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो दिल में जिज्ञासा पैदा होती है। तो जिज्ञासा के अनुसार ज्ञान की खोजबीन की जाती है। तो ये साधुता पंच परमेष्ठी भगवंतों में से उच्चतम स्थिति पाने के लिए पहला अभ्यास अ आ इ उ ऊ। फिर जब वह अभ्यास करता जाता है साधना का, गुरु जी के पास में बैठ करके पढ़ 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 करके एक अपनी आत्मिक क्षमता को जगाता है। एक बात समझो, पहले के समय में हम नलके के युग का आदमी हैं, आप लोग टूटी के युग के आदमी हो। जब टूटियां नहीं होती थी तब नलके होते थे। नलकों की एक व्यवस्था होती थी। नलके का मतलब है कि सीधा धरती से पानी निकालना। टूटी का मतलब है कि पानी पहले इकट्ठे किए हुए पानी को एक जरूरत के अनुसार से लेना। ये टूटी की व्यवस्था है। ये तो भरा होगा तो आएगा, जबकि नलके की व्यवस्था में ये नहीं है। धरती में पानी है, जब पीना हो तब निकाल लो। हाँ, हैंडपंप। और हैंडपंप में एक व्यवस्था होती है, कभी कभी नीचे से पानी आना रुक जाता है, तब हैंडपंप से पानी पीते समय हम लोग क्या करते थे, ऊपर से पानी डालते थे और वो ऊपर से डाला गया पानी और फिर वो नीचे से पानी खींच कर ले आता था। फिर तो रुकता ही नहीं था पानी का प्रवाह। समझो, ज्ञान मेरी आत्मा में है, ज्ञान मेरी आत्मा का स्वभाव है, परंतु नलके की व्यवस्था है। गुरुजी ज्ञान देते हैं, ये ऊपर से पानी डाला जा रहा है। ये किस लिए? अंदर के पानी को बाहर लाने के लिए। फिर से समझो। अब देखिए, अरिहंत के बाद, नहीं माफी चाहता हूं, साधु के बाद क्या व्यवस्था होती है, और साधु को उस योग्य बनने के लिए, मैंने अभी तुमको स्वाध्याय कहा ना, गुरु जी के पास में रह करके शिक्षा ग्रहण करना कहा ना, उसका परिणाम क्या आता है वो तुमको मैं बताता हूं। गुरु जी ऊपर से थोड़ा सा पानी डालते हैं, शिष्य महोदय की आत्मा रूपी जमीन के अंदर पानी है, ऊपर से पानी नहीं डालेंगे तो क्या नीचे से अपने आप निकलेगा? निकालने के लिए ऊपर से तो डालना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा।
और पढ़ना भी गुरु जी के पास। गुरु जी से क्यों पढ़ना है? गुरु जी से क्यों पढ़ना है? उसके पीछे कुछ कारण है। हमें किताबों से क्यों नहीं पढ़ना है? हमें देखिए, जैन परंपरा में एक ज्ञान है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जहां मति है वहां श्रुत है, जहां श्रुत है वहां मति है। श्रुतम मति पूर्वम। फिर से सूत्र देता हूं, तत्वार्थ सूत्र के अंतर पहला अध्ययन और पहले अध्ययन में ज्ञान की चर्चा, ज्ञान के 5 भेद, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम्। श्रुतम ए मति पूर्वम। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत का मतलब होता है सुना हुआ। सुन करके पाया हुआ ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। और यह श्रुत ज्ञान गुरु से यदि हमने पाया तो याद रखिए, गुरु जी जानते हैं कि इसकी क्षमता क्या है, कैसी है। गुरु जी वो ही देते हैं। गुरु जी शिष्य की जिज्ञासा नहीं देखते हैं, शिष्य की हित वृत्ति को देखते हुए वे वैसा ज्ञान देते हैं।